और इसी बीच में जमीन पर क्या हालात हैं, ये तस्वीरें दिखाने के लिए और हालात को बताने और समझाने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शंभू बॉर्डर से सचिन कुमार जुड़े हुए हैं और गाजीपुर बॉर्डर से अंकित गुप्ता जुड़ चुके हैं। पहले अंकित गुप्ता के पास चलेंगे और गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें देखेंगे। इस ताजा अपडेट की रोशनी में क्या वहां पर कुछ नए हालात दिखाई दे रहे हैं आपको अंकित, या सब कुछ पूर्ववत है सुबह जैसा? देखिए, सरकार की तरफ से भले ही कहा जा रहा हो कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जो कुछ एक मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार और किसानों में जो है सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन क्योंकि मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां पर की तस्वीरें क्या तस्वीरें दिखाता हूं और सरकार के सूत्रों के हवाले से जानकारी क्या मिल रही है वो जानकारी तो देता ही हूं, क्योंकि मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहाँ पर अब से 2 साल पहले बड़ा आंदोलन चला था राकेश टिकैत के नेतृत्व में। लिहाजा जो पुलिस और प्रशासन ने यहाँ पर भी इंतजाम कर रखे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरा बॉर्डर बंद कर दिया गया है, जैसा कि हमने शंभू बॉर्डर पर देखा है या सिंघू बॉर्डर पर देखा है, लेकिन यहां पर आधा बॉर्डर बंद किया गया है। लेकिन उसके चलते हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ट्रैफिक की रफ्तार काफी धीमी है। अब बात करते हैं सरकार के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है और खुद जो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, उनकी तरफ से लगातार किसानों से अपील की जा रही है कि हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं, यानी कि कोई गतिरोध नहीं है सरकार की तरफ से। अब ऐसे में जो मुद्दे क्या है, मुद्दे ये है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की लगातार बात कही जा रही है सरकार की तरफ से और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से जो है जमीन का यानी कि जो भूमि है वो जो है पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से नुकसान हो रहा है, जो पानी का स्तर है वो नीचे जा रहा है, उन चीजों पर ध्यान देने के लिए जरूरी है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया जाए। पराली के मुद्दे पर जो एफआईआर हुई है उनको जो लेकर के सरकार जो है कार्रवाई करने को तैयार है। एमएसपी पर जो है लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो दालें हैं उनको लेकर के हम जो एमएसपी आपको देने को तैयार हैं, लेकिन आपको जो है फसलों में डाइवर्सिफिकेशन करना होगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। और किसानों की तरफ से जो सरकारी सूत्र इशारा कर रहे हैं कि किसान संगठन उसको लेकर के तैयार नहीं हो रहे। किसान संगठन चाहते हैं कि उनकी बातें एज इट इज जो वो मांग लेकर के आए हैं मान ली जाए, जबकि उसमें भी तकनीकी दिक्कतें हैं, कानूनी दिक्कतें हैं और इसी वजह से गतिरोध बना हुआ है। और फिलहाल फिर चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए, शंभू बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, हर जगह हालात कुछ वैसे ही हैं। हालांकि शंभू बॉर्डर पे हालात और ज्यादा मुश्किल भरे हैं क्योंकि वहां पर किसान और प्रशासन आमने सामने है। क्योंकि आपने शंभू बॉर्डर का जिक्र कर दिया है तो अपने दर्शकों को वहीं की तस्वीरें दिखाते हैं सचिन के जरिए। सचिन, आप तस्वीरें तो दिखाइए ही, ये बताइए कि जो सरकार का प्रस्ताव आया है इस पर किसान नेताओं का क्या कहना है? जी देखिए, जो प्रस्ताव आया है, किसान नेता तो पहले से ही कह रहे हैं कि हम बातचीत से भागने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो बातचीत के जरिए ही उनका जो है हल हो जाए। किसानों ने 11 बजे तक का वक्त दिया था तो इसलिए 11 बजे किसान यहाँ इकट्ठा थे, पर अब जब बातचीत का न्योता आया है, एक दरवाजा और खुला है, तो किसान नेताओं ने अपील की है, स्टेज से बाकायदा अपील की है किसानों को कि वो लोग जो है शांति बना के रखें। 11 बजे हालांकि एक बार माहौल जो है वो थोड़ा सा तनावपूर्ण हुआ था और उधर से हरियाणा की तरफ से जो है आंसू गैस के गोले जो है किसानों के ऊपर दागे गए हैं, पर अब किसान शांत हैं क्योंकि एक दरवाजा जो है बातचीत का खुला है, स्टेज सामने लगा है, किसान नेता किसानों को संबोधित कर रहे हैं। इससे महज कुछ दूरी पर शंभू बॉर्डर है। किसान नेताओं ने 11 बजे से पहले भी बैठक की है क्योंकि बता दें बिल्कुल लास्ट समय तक किसान नेताओं और प्रशासन के बीच जो है ये बातचीत जो है चलती रही है, क्योंकि किसान भी चाहते हैं कि अगर उनकी मांगों का हल जो है बिना हरियाणा की तरफ जाए, बिना दिल्ली पहुंचे हो जाए तो उसमें गुरेज क्या है। किसान चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हों, दिल्ली पहुंचना उनके लिए कोई इज्जत, कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। तो क्योंकि अब बातचीत का दरवाजा खुला है, जिसकी घोषणा किसान नेताओं ने भी स्टेज से की है। सुरजीत सिंह फूल हैं, बीकेयू क्रांतिकारी के नेता हैं, उन्होंने स्टेज से कहा है। जगजीत सिंह डल्लेवाल जो बीकेयू एकता सिद्धूपुर के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी स्टेज से किसानों को संबोधित किया है। सरवन सिंह पंधेर उन्होंने संबोधित किया है और शांति बनाए रखने की अपील की है। तो अब शंभू बॉर्डर पे शांति है। किसान जो है मीटिंग जरूर करेंगे केंद्र सरकार के साथ, क्योंकि किसान जो है कोई मौका जो है वो केंद्र सरकार को जो है देना नहीं चाहते हैं कि केंद्र सरकार ये कहे कि किसान जो है बातचीत से भाग रहे हैं, किसान जो है बातचीत नहीं करना चाहते हैं।
तो किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब भी उन्हें बातचीत के लिए बुलाया जाएगा वो लोग जो है बातचीत करेंगे और अपनी जो मांगे हैं उनका हल जो है वो बातचीत के जरिए ही चाहते हैं। अगर बातचीत के जरिए हल हो जाता है तो फिलहाल शंभू बॉर्डर शांत है। किसान नेताओं ने अपील की है कि जितने किसान जो है बॉर्डर पे जहां पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हैं वहां पे पहुंचे थे वहां से वापिस आ जाएं। तो किसान वापिस आ गए हैं। सुबह से अनुशासन में थे किसानों ने बाकायदा एक किसानों की बैरिकेडिंग तैयार कर रखी थी ताकि उनको जो है कोई किसान जो है आगे ना पहुंच पाए। और जो दूसरा लेन है जहां से दिल्ली की तरफ जाते हैं वहां जरूर किसान थोड़ा आगे थे, पर किसानों की तरफ से भी कमोबेश शांति है यहाँ बनाई हुई, क्योंकि किसान नेता बार बार इस बात की अपील कर रहे हैं। 11 बजे का वक्त जो मुकर्रर था उस वक्त थोड़ा सा जरूर जो है माहौल जो है वो तनावपूर्ण हुआ था। अब देखना यह है कि किसान नेता जो है और केंद्र सरकार के बीच क्या बातचीत जो है एमएसपी के मुद्दे पर होती है, क्योंकि स्टेज से किसान नेताओं ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार बताए कि एमएसपी के मुद्दे पर वो क्या बातचीत करना चाहती है, कैसे बातचीत करेंगे, क्या प्रस्ताव जो है वो लेके आएंगे। तो वो जो है असल में पेंच है, क्योंकि पिछली मीटिंग में भी 5 फसलों पर जो है वो एमएसपी की बात जो है की थी। केंद्रीय मंत्रियों 3 केंद्रीय मंत्रियों ने जो प्रस्ताव दिया था उसमें जो ऑफर जो किसानों को दिया था कि 5 फसलें जो हैं वो एनसीसीएफ और नाफेड जो है वो खरीदेगी, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट का जो किसानों को कहा गया था, किसानों ने उसको जो है रिजेक्ट कर दिया था। किसानों ने साफ मांग की है कि 23 की 23 फसलें जो किसान उगाता है जिनके ऊपर सचिन, बिल्कुल चौथे दौर की जो बातचीत हुई थी और जो प्रस्ताव आया था उसके बारे में हमने दर्शकों को बताया था। आप हमारे साथ बने रहें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।